जी आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो कि धन कितने तरह के होते हैं। मैं जहां से अपनी बात छोड़ा वहीं आके धन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से? मैया मैया ओ मेरी माँ, कितनी तरह के धन होते हैं? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। पर सबसे बड़ा धन जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। पर ये तो व्यवहार की बात है, सही बात भी है और अच्छी बात भी है, पर मैं इस बात को कर ही नहीं रहा। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो बात अलग है। धन कितने तरह का है देखो। संपत्ति, पुत्र को भी धन माना जाता है, जमीन जायदाद को भी धन माना जाता है, सोना चांदी को भी धन माना जाता है, परिवार को भी धन माना जाता है। लेकिन इन सभी धनों से श्रेष्ठ धन क्या है? मीरा जी जो कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुझे लगता है सभी धन की जरूरत है और होना सबके पास चाहिए, पर भगवान के नाम का धन जिसके पास है वही सबसे अमीर है। क्योंकि हमारे संग कौन जाएगा? धर्मान गो गच्छति जीव एका। कौन चलेगा साथ? हमारे पास हमने जितना भजन किया होगा, भगवान का नाम जपा होगा, वो हमारे साथ चलेंगे। इसलिए आपके रिश्तेदार कितने हैं? बहुत ज्यादा ना रखो, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार। ये मैया के ढेरों रिश्तेदार, पर हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी और दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया ने भी कम कर ली है, दो पे आ गई, फिर सही है। कितने रिश्तेदार? हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। क्यों? राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। जिसके दिल में राधा नाम मेंशन है उसे काहे की टेंशन? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। क्या भगवान को क्या कह सकते हो आप लोग?
क्या कहो, भगवान को क्या कह सकते हैं? संसार की लड़की और लड़कों को लोग क्या कहते हैं? भरी सभा में कह आई लव यू सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रसभानु दुलारी, सेठानी ब्रसभानु दुलारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रसभानु दुलारी, सेठानी ब्रसभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार। हमारे जय हो, हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझ बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। तो भगवान को क्या कहोगे? रोज भगवान से कहो, प्रभु हम केवल आपसे ही प्यार करते हैं, और सच बताएं किसी और से प्यार करना भी मत। करोगे? जगत का प्यार तुम्हें रुलाएगा, जगत का प्यार तुम्हें रुलाएगा, पर जगन्नाथ का प्यार तुम्हें हंसाएगा। भगवान का प्यार सुख देता है, संसार का प्यार कैसे? आज आप जिससे प्यार करते हैं, कल को वो आपसे दूर चला जाए तो रोना पड़ता है कि नहीं? उसके नाम पर रोते रहो। जो आपको छोड़ सकता है उससे प्यार करना ही क्यों है? गलती आपकी ही तो है कि आपने उससे प्यार किया जो यहां मेहमान बन के आया था। संसार में जितने लोग हैं सब मेहमान हैं, और मेहमानों से प्यार ना करो, क्योंकि मेहमानी पूरी होते ही सबको जाना पड़ेगा। सब छोड़कर चले जाएंगे, पर भगवान कभी ना छोड़ेंगे आपको। तो जो कभी ना छोड़ें उनसे प्यार करो। अभी मैं जब ये गीत भजन सुना रहा था आपको, तो मेरे मन में एक बात आई कि देखो, हमारे भगवान राम प्रकट हुए अयोध्या जी में। हमारे राम लला कहाँ प्रकट भये? भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या जी है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान ब्रजमंडल मथुरा है, लेकिन शालिग्राम भगवान का जन्म स्थान नेपाल है। शालिग्राम भगवान, किसी की गाड़ी द्वार पे खड़ी है, गाड़ी नंबर है 3823 3823, जिसकी हो उठा के बगल में धर दो।
किसकी गाड़ी है ये? भैया जाओ जल्दी। तो देखना वो टेढ़ा हो गया, 1 मिनट से निकल गया। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि सत्संग जब मिल जाए तो समझ लो कि भगवान ही मिल गए। संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो ये समझना कि हमारा धन पैसा रुपया नहीं है, पैसा रुपया व्यवस्था है, धन तो हमारे भगवान है। काम कौन आएगा? भगवान। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? जिसको है वो हाथ उठाएं। पूरा कि थोड़ा? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। तो भगवान पे भरोसा कैसा है? पूरा। चलो है भरोसा। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों को चिंता है, टेंशन? जिसको है वो हाथ उठाओ ईमानदारी से। किस किस को चिंताएं हैं, टेंशन है? आपको मैया चिंता है? हाँ कि ना? बैठे नहीं, खड़े नहीं होना, बैठे बैठे बात करेंगे। आपको चिंता है? हाँ या नाम उत्तर? कोई चिंता नहीं, निश्चिंत है मैया। किस किस को चिंताएं हैं, टेंशन है? हाथ उठा लो, फिर से दर्शन दो। आपको है मैया? आप सच्ची मैया हो कि झूठी मैया हो? सच्ची हो। तो ये बताओ, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हमें भगवान पे पूरा विश्वास है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें टेंशन है। अब ये बताओ, ऐसा करो, अपना मुंह फुलाओ और ठहाका लगाओ। आप नहीं लगाए ठहाका? हंसते नहीं है? हंसा करिए। 84 लाख योनियों में केवल भगवान ने आपको हंसने का मौका दिया। कुत्ता तो नहीं हंसता? कि हंसता है? कि बिल्ली हंसती है? गधा हंसता है? केवल मनुष्य। इसलिए हंसा करो, हंसते रहा करो। अब आप लोग क्या कह रहे हैं? हमें भगवान पे पूरा भरोसा, और फिर कह रहे हैं हमें चिंता भी है। वाह, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे आपने मुंह फुलाया। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दो काम एक साथ तो नहीं हो सकते। एक साथ हो जाएंगे? नहीं हो, या मुंह फूलेगा या तो ठहाका लगे, दोनों काम एक साथ। उसी तरह आप कह रहे हैं कि भरोसा भी है और चिंता भी है। यदि भरोसा है तो चिंता किस बात की? और चिंता है मतलब भरोसा नहीं है। आज लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग ना दो लोगों से झूठ बोलते हैं। पहला झूठ तो आप स्वयं से बोलते हैं, खुद से, जो कि अभी आपने बोला। और दूसरा झूठ आप भगवान से बोलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे से झूठ बोलो चलेगा, ये पड़ोसियों से झूठ बोलना चलेगा, पर अपने को तो सही बताओ, स्वयं को तो धोखा ना दो, और भगवान को तो सही बताओ। अब आप दो लोगों को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को और भगवान को। तीसरे की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमें भरोसा है कि चलो बताओ भरोसे की परिभाषा क्या है? भरोसा किसे कहते हैं? मैया क्या बोलती तू? चलो बताओ, भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, भरोसा किसे कहते हैं? विश्वास। विश्वास किसे कहते, किसे हैं? बैठे बैठे। ठीक है, आपकी बात सही है। बताओ विश्वास किसे कहते हैं? अच्छा, आपको पता है तो क्या आप कर पाती हो ऐसा? इस देखो, सच है ना? आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना खुद से। क्यों?
क्या मजबूरी है? किसने गर्दन पकड़ी आपकी कि झूठ बोलो? क्यों धोखा दे रहे हैं खुद को? आज ना भगवान के मिलने में देर नहीं है मेरी मां। भगवान तो हमें रोज मिल जाए, 10 बार मिले दिन में, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम भगवान से दूर ही कब हुए हैं? भगवान खोए ही कब कि मिलने की बात करें? जो खो गया उसे ढूंढा जाए, वो मिले। जो ऑलरेडी मिला मिलाया हो उसे क्या ढूंढा जाए? भगवान तो वो वस्तु हैं जो सबको ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। आप ढूंढ किसे रहे हैं? केवल अपनी गलतफहमियां दूर कर लो, भगवान सबको मिले मिलाए हैं। कौन सी गलतफहमियां दूर करनी है? एक बात बताओ, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहते हैं कि बोल तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने क्या बोला? प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्चिराजन सवैवलम बलिनाम चा परेशान। हे पिताजी, कहां नहीं है भगवान? जिस बल से आप बोल रहे हैं वो बल भी भगवान का है। आप ये बताओ, आप लोग यहां तक आए, इस हॉल तक, तो अपने पांव से चल के आए होंगे? किसके बल से आए हैं? ये पांव में चलने की शक्ति ही ना होती तो आप आ पाते? तो ये जो चलने की ताकत है ये किसने दे रखी है? ये आंखों में जो देखने की ताकत है, रोशनी है, किसने दे रखी है? बहुत लोगों की आंखें हैं पर लोग क्या कहते हैं? रोशनी चली गई। कहां चली गई भाई साहब? कहां चली गई? ये रोशनी चली कहां जाती है और आती कहां से है? मतलब है कोई जो आपकी आंखों में रोशनी भर रहा है? हाँ या ना? मतलब वो 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हैं कि नहीं? अब आप कहते हो भगवान कहां है? हिरण्यकश्यपु भी बोला भगवान कहां है? प्रहलाद जी बोले पिताजी आपको नहीं नजर आ रहे हैं? बोले नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। कहां तेरा भगवान? बोले पिताजी सब जगह दिख रहे हैं। अच्छा, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। सोचिए, खंबे पे हिरण्यकश्यपु को भगवान नजर नहीं आ रहे थे पर प्रहलाद जी को आ रहे थे कि नहीं? क्यों प्रहलाद जी को नजर क्यों आ रहे थे? क्योंकि प्रहलाद जी खुद को धोखा नहीं दे रहे थे। प्रहलाद जी को पूरा भरोसा है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, मैं अपनी मां के पेट में 9 महीने रहा, आप लोग भी थे। आप लोग अपनी मां के पेट में कितने दिन रहे? लगभग 9 महीने। कितनी बड़ी जगह है पेट में? बोलो, पूछ रहे हैं। जरा सी जगह है। उस जरा सी जगह में आप पानी की झिल्ली में लिपटे थे 9 महीने, उल्टा लटके थे और पानी भरा था उस झिल्ली में। हाँ या ना? पानी में तुम्हें डुबा दिया जाए मर जाओगे, पर 9 महीने डूबे रहे, मरे नहीं। जिस परमात्मा ने भीतर के पानी में डुबा कर भी नहीं मरने दिया, वो रक्षक है, तो क्या आपको मरने देगा जगत में? ये भरोसे की कमी हो गई आपकी। जिस परमात्मा ने मां के पेट में तुम्हारी रक्षा की, जब तुम पैदा हुए तो तुम रोटी खा नहीं सकते थे, चावल खा नहीं सकते थे, पिज्जा बर्गर चाउमीन खा नहीं सकते थे, तो भगवान ने तुम्हारे पैदा होती तुम्हारी मां के आंचल में अमृत जैसा दूध भरा। पिए हो कि नहीं अपनी मां का दूध? किसने भरा था? हाँ, किसकी व्यवस्था है ये? लगा है कि नहीं व्यवस्था में? आपकी ही व्यवस्था में न लगे हैं भगवान। अब कोई ना देखना चाहे तो मैं क्या करूं? धृतराष्ट्र, ये बताओ, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं थे? थे। आपको पता है धृतराष्ट्र की आंखें भगवान ने एक बार लौटा दी थी और धृतराष्ट्र देख सकते थे। ये कथा पता है कि नहीं आपको? नहीं? सुनो, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा 5 गांव दे दो, बोला नहीं दूंगा। तब भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया था अपना। क्या दिखाया? पिज्जा बर्गर चाउमीन खा नहीं सकते थे, तो भगवान ने तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी मां के आंचल में अमृत जैसा दूध भरा। पिए हो कि नहीं अपनी मां का दूध? किसने भरा था? हाँ,
किसकी व्यवस्था है ये? लगा है कि नहीं व्यवस्था में? आपकी ही व्यवस्था में न लगे हैं भगवान। अब कोई ना देखना चाहे तो मैं क्या करूं? धृतराष्ट्र, ये बताओ, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं थे? थे। आपको पता है धृतराष्ट्र की आंखें भगवान ने एक बार लौटा दी थी और धृतराष्ट्र देख सकते थे। ये कथा पता है कि नहीं आपको? नहीं? सुनो, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा 5 गांव दे दो, बोला नहीं दूंगा। तब भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया था अपना। क्या दिखाया? अपना विराट रूप। और विराट रूप जब दिखाया तो धृतराष्ट्र को भी भगवान ने नेत्र दे दिए, चल तू भी देख ले। भगवान तो भगवान है ना, अंधे को भी आंख दे सकते हैं। अंधन को आंख दे तो कोढ़ने को काया। तो भगवान तो सर्वसमर्थ दे दिया। धृतराष्ट्र देखने लगे टुकुर टुकुर टुकुर। जब देखा तो सामने विराट रूप था। भगवान का दर्शन किया धृतराष्ट्र ने, और जब देख लिया, जी भर के भगवान को निहार लिया, तो भगवान बोले कि अब देखो, तुम प्रकृति में अंधे बनकर आए हो, तुम्हें मैंने रूप दिखा दिया। रूप इसलिए दिखाया कि अपनी औलाद को समझा ले। ए धृतराष्ट्र, बेटे को समझा, उफन रहा है ज्यादा दुर्योधन, मुझे बंदी बनाने चला है, समझा अपनी औलाद को। देखने के बाद भी जब भगवान ने अपना रूप शांत कर लिया और धृतराष्ट्र को जस का तस कर दिया, तो धृतराष्ट्र पुत्र मोह में से अंधे हो गए कि भगवान को देख कर भी अनदेखा कर दिया। अब एक बात बताओ, कोई ईश्वर को देखकर देखना ही ना चाहे तो इसमें ईश्वर भी क्या करे? इसका उदाहरण धृतराष्ट्र है। देख कर भी, समझ कर भी बेटे को ना समझा पाए, ना रोक पाए, तो इसमें ईश्वर की गलती कहां है? इसलिए भगवान को सबने देखा है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आपने कई कई बार भगवान को देखा है। क्यों मैया, आपने भगवान को देखा? मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना में उत्तर देना है सिर्फ। नहीं? आपने भगवान को देखा? 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 हाँ या ना? जोर से। चश्मा वाली बहन, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? पीछे वाली मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने देखा? नहीं। ये बताओ, पशुपतिनाथ जी गए कि नहीं? तो किसे देखने गए थे? कौन है पशुपतिनाथ जी? शालिग्राम भगवान को देखा कि नहीं? किस किस के घर में शालिग्राम जी हैं? देखा ना? किसको देखा? शालिग्राम जी को देखा। कौन है शालिग्राम जी? पत्थर होंगे आपके लिए। आप तो कह रही हो हमने नहीं देखा, इसका मतलब आप उन्हें पत्थर मानती हो। दो तरह की बातें हो गई ना साहब, समझो आप बात एक तरफ तो आप कह रहे हैं शालिग्राम जी भगवान हैं, भगवान, और जब बोला गया भगवान को देखा, नहीं हमने तो देखा ही नहीं। ये धोखा आप किससे दे रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं खुद से? या तो आप सीधा ये कह दो कि नहीं मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, ये तो पत्थर है शालिग्राम, मैं नहीं मानता, या फिर ये कहो। लेकिन आप कहते क्या हैं? शालिग्राम जी भगवान है, और दूसरी तरफ आपसे बोला गया भगवान है, देखा नहीं देखा। धोबी की कुत्ता ना बनो, जो ना घर का है ना, ये स्थिति तुम्हारी वही है धोबी के कुत्ते जैसी। ना घर के हो ना, ऐसी स्थिति से कल्याण तुम्हारा ना होगा। या सीधे ना करो कि नहीं है मैं ईश्वर को नहीं मानता, या सीधे हां करो कि हां मैंने देखा है। देखा क्या? शालिग्राम भगवान प्रत्यक्ष भगवान है, इसमें कोई किंतु परंतु है तो बता दो आप, फिर मैं भी कहूं कि नहीं जी ये तो भगवान है नहीं, नेपाल के लोग कह रहे थे।
तुम बताओ शालिग्राम जी भगवान है या नहीं? बोलो हाँ। तो अभी क्यों कहा आपने कि नहीं देखा भगवान को? इसका मतलब ये हुआ कि आप कह तो रहे हैं कि भगवान है, पर आपका मन कहता है नहीं, ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है, भगवान ऐसे थोड़ी है। या तो अपने मन को समझाओ, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है। आप और आपका मन दोनों एक मत हो जाओ। पहले घर में झगड़ा कब होता है? जब पत्नी और पत्नी का अलग अलग विचार होता है। जब दोनों एक मत हो जाते हैं तो कोई झगड़ा नहीं। बाप बेटा एक मत हो जाए तो कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा तभी होता है जब मतभेद हो। आपका और आपके मन का मतभेद चल रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं ये भगवान है, पर आपका मन कह रहा है नहीं यार भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं। आप सब लोगों ने भोलेनाथ जी का दर्शन किया होगा, मंदिर गए होंगे आप लोग। कुछ लोग तो रोज जाते होंगे नियम से, लेकिन रोज जाकर भी आप क्या कह रहे हैं? नहीं देखा। अब मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि खंबे पे भगवान है, पर हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि भगवान नहीं है। तो अब आप बताओ कि आप किस तरफ हो, प्रहलाद जी की तरफ या हिरण्यकश्यपु की तरफ? तो प्रहलाद जी की तरफ हो तो प्रहलाद जी की तरफ तो फिर ये होना चाहिए, देखो भगवान कहां होते हैं? कहां कहां होते हैं भगवान? कहां फिर गलती कर रहे हो? मोकू कहां तो ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना ना काशी में ना मंदिर में, ना कावा कैलाश में, मोकू कहाँ तो ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, ये कबीरदास जी गा रहे हैं। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहाँ तू खोजे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। भगवान कहाँ है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। यदि मान लो तो ये गंगा है, मान लो तो शालिग्राम भगवान है, और नहीं मानने वाले के हाथ लग जाए तो वो तो पत्थर मान के रखता है ना घर पे। हाँ या ना? शालिग्राम भगवान उन लोगों के घर में भी पाए जाते हैं जो भगवान पे आस्था नहीं रखते, पर वो उन्हीं शालिग्राम भगवान से सुपारी तोड़ते हैं। बोलो हाँ। वो नहीं मानते, वो कहते हैं पत्थर है, हम कहते हैं ये भगवान है। प्रहलाद ने कहा ये भगवान है, हिरण्यकश्यपु बोला ये पत्थर है, हिरण्यकश्यपु बोला पत्थर है, भगवान कहाँ? प्रहलाद जी बोले भगवान मुझे तो दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, वो आपकी आंखों का दोष है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार कर दिया, चेक करता हूं, जो मुठिका का प्रहार किया खंबा टूटा। प्रहलाद ने चूंकि कहा था कि भगवान हैं, तो भक्त की वाणी मिथ्या ना जाए, भक्त का वचन मिथ्या ना जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा तोड़कर प्रकट हो गए कि नहीं? तो प्रहलाद जैसा विश्वास यदि आपके अंदर होगा तो शालिग्राम भगवान से भगवान प्रकट ना हो जाएंगे क्या? एक धन्ना नाम का भक्त था, उसके घर में एक गुरु जी आए शालिग्राम जी लेकर। तो बोला गुरु जी ये कौन है? बोले भगवान।